Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see BA English Literature Semester 3 पेपर नंबर 5 का यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको पढ़नी है 19th सेंचुरी का इंग्लिश प्रोज राइटिंग. और 19th सेंचुरी में इन इंग्लैंड लिटरेचर में कौन कौन से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस, मूवमेंट्स एंड कौन कौन से इंडिविजुअल ऑथर्स आए उसके बारे में पढ़नी है. तो बिना डिले किए हुए चलिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस को दिखाती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आप कौन सा पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में. देन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनईपी सिलेबस बैचलर ऑफ इंग्लिश का, जिसमें से आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेमेस्टर 3 का यूनिट नंबर 1 पेपर 5 का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेमेस्टर 3 का यूनिट नंबर पेपर 5 ये रहा. पेपर 5 का यूनिट नंबर 1 जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं. तो इसमें आपको पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस एंड मूवमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स ऑथर्स. तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है उस पर कॉन्सेप्ट वाइज देन फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी बना के रखा है. प्लेलिस्ट में है सेमेस्टर 3 के नाम पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो. ठीक है, अब चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले इंग्लिश का जो हिस्ट्री है उसके बारे में, जो टाइम पीरियड बटा हुआ है उसके बारे में आपको समझनी पड़ेगी. तो ये छोटा सा नोट्स है फ्रेंड्स जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पीरियड वाइज मैंने सिग्रीकेटेड करके लिखा है. तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है 19th सेंचुरी. मतलब 19th सेंचुरी बोले तो 1801 टू 1900. ठीक है, तो इसके बीच में क्या क्या लिटरेचर में बदलाव हुए, प्रोज राइटिंग में क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको पढ़नी है. इससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 4, 3, 2, 1 में हम लोगों ने चौसर के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज ऑफ चौसर, फिर रिनाशा पीरियड, फिर 17th सेंचुरी, देन 18th सेंचुरी, ये सब कवर कर रखा था. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग रोमांटिक एज, सिंस रोमांटिक एक एज है वो इसका टाइम पीरियड है 1798 टू 1837, और विक्टोरियन पीरियड है वो है स्टार्ट 1837 टू 1901. तो ये दोनों पीरियड विक्टोरियन एज में 19th सेंचुरी में कवर हो जाते हैं. तो कुल मिला के जो 19th सेंचुरी है फ्रेंड्स वो रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन पीरियड का मर्ज वर्जन है. ठीक है, एक तरह से. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आप अगर इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस पीरियड में क्या क्या हुए. तो आज जो है वो 19th सेंचुरी पढ़नी है. तो टॉपिक आपने जान लिया कि यह सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 5 का यूनिट नंबर 1 है. अब चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेमेस्टर एग्जाम में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों. Discuss the history of English prose in the 19th century with significant influences, movements and important individual authors. मतलब 19th century in England इंग्लिश प्रोज में क्या क्या चेंजेज हुए, 19th सेंचुरी में कौन कौन से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस, मूवमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स ऑथर्स आए उसके बारे में आपको लिखनी है. तो सबसे पहले फर्स्ट पारा में आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका इंट्रो पार्ट देना है. मैं सभी वीडियो में आपको बताती हूँ कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले पारा में आपको उसके बारे में थोड़ी इंट्रो देना है. जैसे कि कोई भी पोएम है तो उसके पोइट है तो उनके बारे में थोड़ी इंट्रो देना है, देन पोएम का एनालिसिस लिखनी है. तो इसमें भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा इंट्रो लिखेंगे, देन हम लोग 19th सेंचुरी का प्रोज को कवर करेंगे, फिर ऑथर्स को कवर करने वाले हैं.
तो आपको लिखनी है फर्स्ट पारा में, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्पेन्स मेनी पीरियड्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू पोस्ट मॉडर्न डेज। मतलब जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है फ्रेंड्स, वो बहुत ही पुराने ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न मतलब अभी तक चलते ही आ रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे ऑथर्स को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, उनका बुक को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी तक भी लिटरेचर कायम है, ठीक है, अभी भी पोइट राइटर्स अपने वर्क को लिख रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स सच एज अर्ली पीरियड एंड लेदर पीरियड। In early period, it have Old English period, Middle English period, and Age of Chaucer. And in later period, it have Renaissance period, Restoration period, Romantic period, Victorian period, Modern period, and Postmodern period. मतलब फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड एक है मिडिल इंग्लिश पीरियड। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसमें आपको जो ग्रीक के, रोमन के जो पोइट थे उसके बारे में पढ़नी थी, एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़नी थी। देन लेदर पीरियड में आपको रीनाशाज, जो एलिजाबेथन जैकोबियन पीरियड आया, उसके बारे में आपको पढ़नी होती है। और विक्टोरियन पीरियड जो 19th सेंचुरी है वो आज हम लोग को पढ़नी है। फिर आगे है सेकेंड पारा में आपको लिखनी है फ्रेंड्स, इन 19th सेंचुरी जो 1801 से लेकर 1900 तक है, इन इंग्लैंड देयर हैव मेनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस, मूवमेंट्स एंड इंडिविजुअल ऑथर्स इमर्ज्ड। मतलब 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड में कई सारे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस एंड मूवमेंट्स 19th सेंचुरी के दौरान इमर्ज्ड हुए। इन 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इनकॉम्पासिंग द रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड। मतलब जो 19th सेंचुरी है वो मर्ज वर्जन है रोमांटिक पीरियड का एंड विक्टोरियन पीरियड का, जो दिखाता है सो द राइज ऑफ नॉवेल एज द डोमिनेंट जॉनरा। जो दिखाता है कि इस 19th सेंचुरी के दौरान जो नॉवेल है उसका डोमिनेंट था, मतलब बहुत पिक पे था, हाई पिक पे था नॉवेल इस टाइम पे, जो एक्सप्लोर करता था थीम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल चेंज एंड द ह्यूमन कंडीशन विथ प्रोमिनेंट ऑथर्स लाइक जेन ऑस्टिन जो एक रोमांटिक पोइट्स थी, एंड विक्टोरियन नॉवेलिस्ट लाइक चार्ल्स डिकेंस। मतलब 19th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था जो प्रोज राइटिंग नॉवेल के लिए एक डोमिनेंट एरा था। इस टाइम बहुत सारे नॉवेल्स उभर के आए, कुछ रोमांटिक राइटर्स ने लिखा, कुछ विक्टोरियन राइटर्स ने लिखा, और वो बेस्ड जो सोसाइटी में जो होता था उस पे बेस्ड लिखते थे। जैसे कि उस समय चाइल्ड लेबर बहुत सारे था, तो चार्ल्स डिकेंस ने अपने बहुत सारे वर्क में चाइल्ड लेबर के बारे में दिखाया है, किस तरह से इंडस्ट्री आने से बहुत सारे चेंजेस हो गए थे सोसाइटी में, उसके बारे में 19th सेंचुरी के लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। फिर आगे आपको लिखनी है, in 19th century prose, the key movements were Romanticism, Realism, and Naturalism, each influencing the themes, style, and content of novels and other forms. मतलब जो 19th century का जो मुख्य बोलते हैं की मूवमेंट्स था वो था रोमांटिसिज्म, वो क्या होता है मैं आपको लेटर बताऊंगी। फिर रियलिज्म क्या होता है वो भी बताऊंगी। फिर नेचुरलिज्म था, वो की मोमेंट्स था 19th सेंचुरी प्रोज राइटिंग के लिए। तो रोमांटिसिज्म क्या था वो देखिए। तो रोमांटिसिज्म जो अर्ली 19th सेंचुरी में अराउज हुआ था, इमर्ज हुआ था। तो इन दिस मूवमेंट emphasized emotions, individualism and power of nature, often rejecting the rationalism and order of the enlightenment। मतलब फ्रेंड्स जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट था इसमें जो ऑथर है वो अपने इमोशंस को एम्फेसाइज किए और नेचर के प्रति अपने वर्क को लिखे हैं ताकि लोगों को नेचर के प्रति अट्रैक्ट कर पाए।
और इन्होंने रिजेक्ट किया है जो सोसाइटी में रेशनलिज्म और इनलाइटमेंट का जो दौर चल रहा था उसको। एंड थीम्स इंक्लूड the sublime, the supernatural, the exploration of the human psyche, and the idealized view of the common man and nature। और इन रोमांटिक राइटर ने अपने वर्क में थीम को इंक्लूड किया है सबलाइम का, सुपरनेचुरल का एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ ह्यूमन साइकी का, ठीक है, जो नेचर पे बेस्ड होता था। और आगे है इसके कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म का, जिसमें सर वाल्टर स्कॉट जो एक हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं जो एक रोमांटिसिज्म को दर्शाता है। देन जैन ऑस्टिन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक राइटर, जिन्होंने अपने वर्क को सोशल डायनामिक के बेस्ड पे लिखा है और उसको एक्सप्लोर किया है। तो इनके जो जितने भी नॉवेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे सिलेबस में भी लगा है प्राइड एंड प्राइड करके एक इनका नॉवेल है, वो भी तो आपको पढ़नी है। देन इन 19th सेंचुरी में जो सेकेंड जो की मोमेंट था वो था रियलिज्म, जो मिड 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। तो इन दिस मूवमेंट एम्ड टू डिपिक्ट लाइफ एज इट वाज, फोकसिंग ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, कॉमन पीपल एंड सोशल इशूज। मतलब रियलिज्म में क्या था इस मूवमेंट में कि जो लोग हैं वो मतलब जो राइटर हैं वो अपने वर्क में एवरीडे जो लाइफ एक्सपीरियंस करते थे, कॉमन पीपल का, सोशल इश्यूज का, वो अपने वर्क में लिखते थे। और इनका जो थीम था अपने वर्क का वो था इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल इनक्वालिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब अपने वर्क में वो एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते थे और थीम बेस्ड लिखते थे, किस तरह से इंडस्ट्री आने पे लोगों पे इम्पैक्ट हुआ, सोशल इनक्वालिटी हुआ और कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में हुआ है इमर्ज, उसके बारे में इन रियलिज्म राइटर्स ने लिखा है। जैसे कि यहाँ पे है चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने जितने भी अपने वो नॉवेल्स लिखे हैं, प्रोज राइटिंग लिखे हैं, वो बेस्ड ऑन सोशल इनक्वालिटीज़, चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्री से क्या क्या प्रॉब्लम हुए उसके बारे में इन्होंने अपने वर्क में लिखा है। और भी राइटर है जैसे कि गुस्ताव एंड फिडोर दोस्तोवस्की, तो इन्होंने भी बहुत सारे वर्क अपने प्रोज राइटिंग में लिखे हैं जो रियलिज्म को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट है 19th सेंचुरी प्रोज का वो था नेचुरलिज्म, जो लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ, इन दिस मूवमेंट ए मोर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म व्यूड ह्यूमन्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर environment and heredity, often portraying bleak and deterministic narrative. And its theme explored the harsh realities of poverty, social injustice and a struggle for survival। मतलब नेचुरलिज्म का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर है वो है इमली जोला। इमली जोला ने अपने वर्क में एक्सप्लोर की है कि किस तरह से इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी एक वर्क को इम्पैक्ट करती है। मतलब ये बोलती है कि अपने वर्क में नेचुरलिज्म का यूज करना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट का यूज करना चाहिए, और अपने वर्क में नेचुरलिज्म का यूज करके इन्होंने जो सोसाइटी के बीच हार्श रियलिटीज होती है, पॉवर्टी का, सोशल इनजस्टिस का, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाया है। तो ये तीनों मोमेंट जो है, पहला है रोमांटिसिज्म, दूसरा है रियलिज्म एंड तीसरा है नेचुरलिज्म। ये तीनों जो मूवमेंट है वो फ्रेंड्स वो 19th सेंचुरी प्रोज राइटिंग का की मूवमेंट्स था जो बहुत सारे वर्ड्स को इम्पैक्ट किया है। देन आपको आगे और लिखनी है, इन 19th century there were many individual authors and their work emerged such as
और 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडिविजुअल ऑथर्स आए और उनके बहुत सारे वर्क्स भी आए जो 19th सेंचुरी प्रोज राइटिंग को दर्शाता है, जिसमें से पहला जो राइटर है वो है चार्ल्स डिकेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट इन विक्टोरियन एज। तो इनका जो वर्क है ए टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सेप्टेशंस, जो एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म। देन दूसरा जो राइटर है वो है जेन ऑस्टिन, जो एक रोमांटिक एज एज वेल एज विक्टोरियन एज के भी राइटर रही है। इनका जो वर्क है प्राइड एंड प्री जस्टिस, जो टॉपिक है आगे आपका पढ़ना है आपको। एंड देन इमा, ये दोनों जो इनके वर्क हैं आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर वीटी डायलॉग, इंसाइटफुल कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल कन्वेंशंस एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। मतलब इस वर्क में इन्होंने बताया है कि किस तरह से सोशल कन्वेंशन एंड रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाता है। फिर है थर्ड जो राइटर है वो है चार्लोट ब्रोंटे। मतलब ये 3 सिस्टर थी, ब्रोंटे सिस्टर्स, ठीक है। तो जिसमें से चार्लोट ब्रोंटे है, इनका एक वर्क है जेन आयर। वो एक पावरफुल एंड इंडरिंग नॉवेल है जो एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल कॉन्स्टेंट्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखनी है। देन फोर्थ है वो है एक अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन, जिनका 2 वर्क है जो सीक्वल है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। तो ये दोनों वर्क सीक्वल है जो ऑफर्स करता है एक ह्यूमरस एंड इंसाइटफुल पोर्ट्रेयल ऑफ अमेरिकन लाइफ। मतलब ये दोनों वर्क इनका अमेरिकन लाइफ के बारे में बताता है, पोर्ट्रेयल करता है। देन पांचवा जो राइटर है वो है फिदोर दोस्तोवस्की। इनका जो 2 वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट एंड ब्रदर्स क्रामाजोव, वो डेल्व करता है इनटू कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स को, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखनी है फ्रेंड्स। देन छठा जो राइटर है वो है ब्राम स्टोकर, जो इनका वर्क है ड्राकुला, जो एक गोथिक हॉरर फिक्शन है। तो इस तरह से 6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है वो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुए और इनके जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज में लिखनी है। देन आपको लास्ट पार्ट में लिखनी है कंक्लूजन का पार्ट, जो मस्ट होता है किसी भी आंसर का। तो आपको लिखनी है 10 इस प्रकार 19th सेंचुरी प्रोज इन इंग्लिश लिटरेचर encompassing romanticism and its later development included with a shift towards realism and naturalism, reflecting societal changes and technology advances while still retaining some same romantic elements। मतलब कंक्लूजन पार्ट में आपको लिखनी है कि 19th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन पीरियड का मर्ज वर्जन था, जो इंक्लूड करता है जो कंक्लूड करता है शिफ्ट टुवर्ड्स रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म का, और सोसाइटल चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस किस तरह से हुए उसके बारे में दर्शाता है, ठीक है। और राइटर्स ने अपने वर्क में दिखाया कि किस तरह से इंडस्ट्री आने से सोसाइटल चेंजेस हुए और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेपर 5 यूनिट नंबर 1। तो इस तरह से आपको आंसर लिखनी है फ्रेंड्स। इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। और बीए इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज चाहिए, तो कमेंट जरूर से करें। और प्लेलिस्ट मैंने बीए सेमेस्टर 1, 2, 3 का बना रखा है, तो उसमें बहुत सारे मैंने टॉपिक डाल रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देखें। अगर आपको रिक्वायर्ड है और आपको पसंद आता है, समझ में आता है या मेरी वीडियोज के थ्रू, तो आप ज़रूर से देखें और नोट्स को भी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ज़रूर से कमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।